अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। 11वें रोज़े की सहरी का आगाज़ हो चुका था। सहरी मैंने बना ली थी। सहरी में आज हमारे पास रोटी, पराठे, सीख कबाब, ऑमलेट, फेनियाँ, खजूरे और वही चाय दूध जो नॉर्मली होता है। हमारी सहरी हो चुकी थी तैयार। हम दस्तरखान लगाने जाई थी। हम करेंगे सहरी और जनाब पहला अशर अहमद का अख्ताम हो गया था। अब दूसरा अशर मग़फ़रत का आगाज़ हो चुका था और दूसरे अशरे की जो दुआ है वो दुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। तो बस ये है और जनाब बस हम अब करेंगे सहरी और रखेंगे रोज़े की नीयत। 1 hour later. तो जनाब आज था फ्राइडे वाले दिन बच्चों को ऑब्वियसली स्कूल जाना होता था। बच्चों की यूनिफॉर्म उठाने आ गई थी जो मैंने धो के डाला था। हस्बैंड भी आज बच्चों के साथ ही जल्दी निकल जाएंगे तो बस अब तैयारी करते हैं हस्बैंड और बच्चों को स्कूल भेजने की। 3 hours later. बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और यहाँ हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। अदा करने के बाद जो है कहते हैं तो तस्बीहात वगैरह पढ़ने के बाद जो है सोचा कि कहते हैं बच्चों को खाना सोचा कि बच्चों को खाना खिला दिया जाए। अब बच्चे जो है हमारे मूड ही हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं और रमज़ान में उनकी रूटीन बिल्कुल आउट हो गई है क्योंकि दस्तरखान पे बैठ के खाने की आदत है। अब वो उनको एक ट्रे में दे दिया जाता है, सिर्फ अकेले तो खा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे दिया। कल का ही मटर पुलाव होता और ये जो ईज़ान साहब है हमारे, इनको 2 दिन से था फ़ीवर। तो इनकी हालत एक दिन के फ़ीवर में ऐसी दुर्गु हो गई है तो ये खाना खा रहे हैं। और रूहान साहब जो कि हमेशा नाराज़ ही रहते हैं खाने से। तो जी जनाब आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। एक पहली खुशी की वजह यह है कि मेरे कपड़े जो सिलने गए थे 3-4 महीने से टेलर के पास, वो आज बिलाखिर आ ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बच्चे खाने पीने के बाद जो है अपना योगा मैट बिछाया, यहाँ पे कुछ योगा आसन वगैरह करने लगे और सुफियान भी उनको देखा था कि अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह और जो दिल चाह रहा था वो कर रहे थे। मैं चाहती थी इसका कोई शॉर्ट बनाऊँ लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि पुशअप्स बहुत अच्छे करते हैं बिल्कुल, लेकिन कैमरा खुलते के साथ ही पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, उनका सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ऐसी ओंगी बोंगी हरकतें करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बगैर कैमरे के तो बस दिल चाहता है ये भी कैप्चर कर लो वो भी कैप्चर कर लो। खैर नहीं आओ, मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको कैप्चर कर पाऊँ लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई इनके सही पोजेस को। और यहाँ पे ईज़ान जो है मुझे बताया था योगा के डिफरेंट पोजेस के, बटरफ्लाई पोज है तो डॉग पोज, तो ये पोज, फलाना पोज, तो ढिमाका पोज। तो ये मुझे डिफरेंट पोजेस बताए थे और मैं इनके पोजेस देख रही थी। काफ़ी बच्चों को आसन आ चुके हैं योगा के और सुफियान इनको कॉपी। 2 hours later. तो जनाब पहली खुशी तो ये थी कि मेरे कपड़े टेलर के पास से बिलाखिर मिल ही गए थे। दुपट्टे मैंने पीको के नहीं दिए हुए थे। और बस यहाँ पे दूसरी खुशी ये थी कि जगह मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, अपने मायके जा रही थी। तो बस जो है कहते हैं हम ये फटाफट झटपट सुबह ही जो है कहते हैं अर्ली प्लान बना कि आज हम जाएंगे अम्मी की तरफ क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं मेरे फ्राइडे को जल्दी 12 बजे करीब। तो बस आज हम अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे भी खुश थे कि नानी के जा रहे हैं। और जो है तो बस यूँ हम अम्मी के घर जाए थे। आपको तो पता है कि अम्मी का घर क्या होता है। अम्मी का घर तो एनर्जी बूस्टर है भाई लड़कियों के लिए। A few moments later. बाज़ लड़कियां जो होती हैं अपने मैके जब जाती हैं तो मैके से आने के बाद बड़ी ओंगी बोंगी हरकतें कर रही होती हैं, लेकिन मैं तो अपनी अम्मी के घर जाके बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे बस हम अम्मी के घर पहुँच गए थे। मैंने सब कुछ तैयार करके रखा था। चने आलू की चाट थी, उसके अलावा दही फुल्कियाँ थी जो कि मेरी हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरी अम्मी के हाथ की फ्रूट चाट थी, पकौड़े, समोसे और गुजियाँ मीठी गुजियाँ वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पुर था जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे बस मेरी जो अम्मी और सिस्टर थी उन्होंने दस्तरखान लगा दिया था। इफ्तारी मेरी अम्मी और मेरे फादर ने मिलके बनाई थी। फ्रूट चाट जो थी मेरे फादर ने स्पेशली बनाई थी खुद से, और मीठी गुजिया। और बस जो है कहते हैं बस यहाँ पे जो है कहते हैं हम रोज़ा खोलेंगे। यहाँ पे मैंने इस चाट को दही फुल्कियों के साथ मिला के बड़ी ही ज़बरदस्त सी एक मज़ेदार सी कॉम्बो बना के मैंने इस चाट को एंजॉय करा था। बस हमने यहाँ पे रोज़ा खोला है और अब आपसे मिलते हैं बाद में। अम्मी के घर 3-4 घंटे स्पेंड करने के बाद रात का खाना खाया हमने। रात का खाने में अम्मी ने खाने में क्योंकि हमने मना कर दिया था ज़्यादा मत करिए क्योंकि वैसे भी इफ्तार के बाद इतना खाया नहीं जाता। ऊपर ज़्यादा इतनी हैवी इफ्तार हो तो इतना खा लो तो कुछ खाया नहीं जाता। फिर उन्होंने खाने में चिकन कुरमा बनाया था। हमने खाना खाया थोड़ा बहुत जितना हमने खाना था। 3 hours later. फिर हम वापसी की तरफ गामज़न हुए और जब वापस जाते जाते मैंने सोचा कि आपको रोशनियाँ दिखाऊं, शहर कराची की एक्स्ट्रा रोशनियाँ दिखाऊं जो कि ईद के सीज़न में दिखा नज़र आ रही थी। इस वक्त बज रहे थे रात के 11 और तमाम मॉल्स खुले हुए थे और ये रोशनियों का शहर, एक्स्ट्रा रोशनियों का शहर लग रहा था। हर चीज़ इतनी चमकती दमकती और ऐसी लाइटनिंग वगैरह हुई हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। ये इम्तियाज़ को देखिए, इम्तियाज़ की डेकोरेशन तो रमज़ान के स्टार्ट से जो उन्होंने डेकोरेशन कर रखी थी, मैं जब यहाँ से गुजरती थी सोचती थी कि ज़रूर इसको कैप्चर करूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने
डेकोरेशन करके रखी हुई थी। और यहाँ पे बस जनाब ये अलग जो है कहते हैं एक लेवल की जो है कहते हैं डेकोरेशन हुई थी। लकी वन भी देखिए जनाब, क्या बाहर क्या प्यारा मंजर लग रहा है लकी वन का। तो बस जनाब हमने जो है कहते हैं इस तरह से जो है कहते हैं सफ़र को एंजॉय करते करते जो है कहते हैं हम अपने मंजिल की तरफ रवा दवा थे। और यहाँ पे जो है कहते हैं मेरे कैमरे ने कैप्चर करे इतने हसीन बादल, इतना हसीन मंज़र कि जो मैं देख के मतलब कैमरे ने कैप्चर कर लिया था। मुझे बस जो है कहते व्यू लेना था ओवरहेड ब्रिज से लेना था व्यू। तो मैंने बस जो है कहते हैं मैंने यहाँ से व्यू कैप्चर करा। लेकिन जब मैंने घर आके वीडियो देखी तो मैं दंग रही कि माशाल्लाह अल्लाह की जो है कहते हैं सनाई है कि कितने खूबसूरत मंजर है, कितने प्यारे बादल है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, उस वक्त इतने कलरफुल से बादल, क्योंकि ये भी कहा जाए कि आज नमी का तनासुब ज़्यादा होगा हवा में, तो ये समंदरी बादल है। तो बस ये मैंने इसको कैप्चर करा जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।